अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, टॉपिक बहुत ख़तरनाक है हमारा और इस टॉपिक की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आई है। सच्चा प्यार क्या होता है, झूठा प्यार क्या होता है। इस रिक्वेस्ट को करने के लिए नाम नहीं बोलूँगा लड़की का, क्योंकि उसकी मामा मेरी सारी वीडियो सुनती हैं, ठीक है। और लेकिन उसका नाम एफ से बनता है, इतना कह देता हूँ, राइट। एफ से बहुत नाम बन जाएंगे, ठीक है। और वो शहर का नाम भी नहीं बताना चाहिए, फिर भी शायद उसकी मामा कहीं शक कर ले उस पर। तो उसने पिछले 1.5 महीने से मेरा दिमाग खाया हुआ है। आई डोंट नो वो क्या चाहती है। उसने मुझे कहा कि आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी मोटिवेशन चैनल पे, जिसमें आपने कहा था कि प्यार झूठा होता है, प्यार के चक्कर में मत पड़ो, इससे नफरत करो, ये कोई नहीं होता, झूठ होता है। तो सर काइंडली, कुछ प्यार सच्चा भी तो होता होगा, सारे झूठे थोड़ी होते हैं। तो सच्चे और झूठे प्यार में क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में बताएं। तो अब मैं थोड़ी डिटेल में बताने लगा हूँ, आपको ज़रा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। बातें सारी सच होंगी, कड़वी होंगी, लेकिन हजम कर लेना। पहला पॉइंट, जितने वालिदैन हैं वो जब भी बेटा बेटी का कहीं रिश्ता करने का सोचें तो कभी भी लड़के की लड़की से फ़ोन पे बात ना करवाएं, और अगर करवा दें तो रिश्ता ना तोड़ें। करवाना बुरी बात नहीं है, फिर रिश्ता तोड़ना बुरी बात है। इन लोगों को शायद ये बात समझ में नहीं आती कि इंसान की जो फीलिंग होती हैं वो बड़ी अजीब होती हैं। एक एज वाइज फीलिंग चेंज होती रहती है। पाकिस्तान में बहुत सारी गर्ल्स एंड बॉयज़ की लाइफ तबाह सिर्फ एक वजह से होती है, वो होती है लव की वजह से, प्यार की वजह से। अक्सर आपको ऐसी लड़कियां और लड़के भी नजर आते होंगे जो आपको बोलते होंगे कि हमें किसी से प्यार नहीं है। वो झूठ बोल रहे होते हैं, वो जाहिर नहीं करते, बताना भी नहीं चाहते, उसे भी नहीं बताना चाहते जिससे होता है, घर वालों को भी नहीं बताना चाहते कि किसी से है, और वो कभी किसी को बताएंगे भी नहीं, ना बताएगा, वो उसे दफन कर लेते हैं बस दिलो दिमाग में, लेकिन ज़हन में रखते हैं बस कि यार देयर इज समवन जो मुझे पसंद है। उसके बाद मुझे बैठना चाहिए, लेकिन बैठते भी नहीं हैं। बात करनी चाहिए, लेकिन बात करेंगे भी नहीं, कोशिश भी नहीं करेंगी बात करने की, लेकिन दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं समा के जिंदा रखेंगे उसे। जब भी वालिदैन अपने बच्चों के रिश्ते के लिए कहीं रिश्ता करते हैं तो सबसे पहले माँ ये कहती है बेटी को, बेटा तो एक बारी फ़ोन पे बात कर लेना, पता चल जाएगा बंदा कैसा है, उसकी असलियत सामने आ जाएगी। क्या फ़ोन पे बात करने से असलियत सामने आती है? कभी भी नहीं आती। वो बात करना शुरू कर देती है। उस लड़की ने पहले कभी किसी लड़के से बात नहीं की होती, उसने शायद पहले कभी किसी लड़के से प्यार मोहब्बत की बात भी नहीं की होती, और करते 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 उसे एक नेचर बन जाती है रोज़ ना उसे मैसेज करना, उससे बात करने की। उसे वो अपना समझ बैठती है कि शायद पूरी ज़िंदगी उसके साथ ही गुजारनी है। और वालिदैन में से किसी एक की आपस में लड़ाई झगड़ा होता है रिश्ते में, और वो कहते हैं रिश्ता ख़त्म, हम बेटे का कहीं और कर लेंगे और बेटी का कहीं और। इसमें नुकसान किसे होता है? सिर्फ लड़की को होता है। बड़े लड़के सोचते होंगे कि सर लड़का ज़्यादा रोता है, ज़्यादा टूट जाता है। देखो बात है सच्ची, लड़का उसी वक्त किसी और को तलाश करना शुरू कर देता है। लड़का अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए 6 घंटे के अंदर नई लड़की तलाश करता है कि आई हैव टू टॉक एनी अदर पर्सन, आई हैव टू टॉक एनी अदर पर्सन, आई हैव टू रियलाइज माई ब्रेन। वो जाएगा, लड़कों के साथ बैठेगा, कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन गर्ल पूरी जिंदगी उसका वेट करने में लगा देती है। गर्ल ना एक्सप्रेस कर पाती, ना बता पाती, ना माँ बाप को बता पाती, अकेले कमरे में रोती है, खाना खाना छोड़ देती है, और वो अपने उसी शख्स को SMS करती है कि यार तुम किसी तरह करके रिश्ता हाँ करवा दो ना, और वो रिप्लाई नहीं कर रहा होता। तो मेरे ख्याल से जब बात हो जाए तो रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए, और अगर बात हो गई तो फिर रिश्ता कर दो, फिर रोको ना, क्योंकि फिर इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा बड़ा है। नुकसान की जिसका बड़ा होता है, दुनिया का हर शख्स उस शख्स को कभी नहीं भूलता जिससे उसे पहली बार इंटरेक्शन होती है। आप लोग ज़िंदगी भर मुझे नहीं भूलोगे। लाइफ में कितने टीचर आपके आए हैं? हज़ारों टीचर हैं, सिर्फ एक टीचर आपके दिलो दिमाग में रहेगा। क्यों दिलो दिमाग में रहेगा? मेरी बातों ने आपके दिल में जगह बना ली है। मेरी बातों ने आपके दिल में ऐसी जगह बना ली कि मैं आपको कहूँगा ना कि सड़क के सेंटर में बैठ के पढ़ना है, फुटपाथ पे, आप कहोगे ठीक है सर। आप ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे मेरे पर, आंखें बंद करके। मैं कहूँगा कुएं में छलांग मारो, आप मार दोगे। लेकिन यहाँ आपको मेरा रिश्ता किया है एक फादर और सन का है, फादर और डॉटर का है, लेकिन वहाँ ये रिश्ता नहीं था, वहाँ लव था, वहाँ सिस्टम ही कोई और था। वहाँ धागा तोड़ना, रिश्ता ख़त्म करना
इस तरह है कि एक मछली को पानी से निकाल के बाहर रख दो, जिस तरह तड़पती है वो हालत होती है। और बहुत सारे लड़कों की भी ऐसी हालत हो जाती है। और कुछ लड़कों को 5-5 महीने लग जाते हैं उस गम से बाहर निकलने में, कुछ को 6 महीने। जिसमें एक लड़के की स्टोरी बताना चाहूँगा, बीच में बाबर नाम था, उसने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा सर इस टाइम मैं इस्लामाबाद में हूँ। और लोअर का था। मैं कहा इस्लामाबाद खैरियत? कह रहा सर बंदूक मेरे हाथ में है, गोली उसके अंदर है, और मैं आपको कॉल इसलिए कर रहा हूँ, मेरा सिर फट रहा है। एक लड़की से मेरी मंगनी रही है 4 साल, अम्मी पापा ने वहाँ से रिश्ता ख़त्म कर दिया, उस लड़की का रिश्ता कहीं और हो रहा है, मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। अब उसके वालिदैन को जब उसने बोला होगा तो वालिदैन ने कहा होगा जा मार ले, क्योंकि उन्हें नहीं पता क्या फीलिंग गुजर रही है। सबको लगेगा नहीं मारेगा, वो मार देगा। वो क्या करेगा? मार देगा। देखो जब इंसान ब्लाइंड होता है ना, तो आंखें होती हैं उसे नज़र नहीं आ रहा होता, वो अंधा हो जाता है। और वो ऐसा अंधा हो जाता है कि उसकी फीलिंग शायद मैं इन वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता आप लोगों को। जो रियल लव होता है वो हकीकत में इंसान को तोड़ मरोड़ देता है, ख़त्म कर देता है अंदर से, फिनिश कर देता है अंदर से। इंटरनली वो डेथ हुई होती है, मरा होता है अंदर, जिंदा खड़ा होता है लेकिन अंदर से मरा हुआ होता है। वो किसी को बता नहीं पा रहा होता कि उसका तो हो रहा क्या। तो मैंने उसे कहा कि बेटा एक काम करते हैं, तुम ना 10 दिन बाद गोली मार लेना। कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। क्या सर क्या कह रहे हैं? मैंने कहा देखो मेरी बात मानते हो ना, तुमने मुझे फ़ोन किया, परेशान हो इसलिए फ़ोन किया ना, ऐसे तो फ़ोन तुमने किया नहीं है। मैंने कहा 10 दिन बाद गोली मार लेना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन 10 दिन ना इस कमरे में ज़िंदा रहना है तुमने, तड़पो रो जिंदा रहो। उसने क्या किया? पाँव अपना पानी के अंदर दे के बैठा हुआ है, मुँह हाथ नहीं धो रहा, नहा रहा नहीं है, खाना नहीं खा रहा, बुरी हालत की हुई है, कभी कमरे के किस कोने में कभी किस कोने में। गुस्से में आके 1-2 सिगरेट भी पी ली उसने, सिर फट रहा है उसका, पागल हो रहा है, तड़प रहा है। एक दिन, दूसरे दिन बुखार हो गया। मैं रोज ना उसे फ़ोन कर रहा था, कह रहा सर मैं फट रहा है, मेरा दिल कर रहा है नस काट लूँ। तीसरे दिन कम हो गया, चौथे दिन और कम हो गया, 5वें दिन और कम, 6ठे दिन मैंने कहा अब नाउ हाउ यू आर फीलिंग? कहता मच बेटर, अब बेहतर है। मैं कहा अब गोली मारोगे? कह रहा नहीं। क्यों? 6 दिन लगे उसे उस गम से निकलने में। किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगते हैं, कोई निकल नहीं पाता। तो ये डायग्नोज अलग अलग है। और इस गम से निकलने का एक ही तरीका है, जब उस जगह पे जहाँ वो खड़ा था या खड़ी थी उसकी जगह कोई और शख्स आके खड़ा हो या खड़ी हो जाए, देन आपका गम थोड़ा कम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से इन लव स्टोरीज में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर भागता हूँ। A lot of the girls and boys who are texting me, I love you, I love you, I love you. I just reply, कैसे हो बेटा? वहीं बात खत्म हो जाती है। बेटे का अल्फाज लिखते ही बात क्या हो जाती है? खत्म होती है। आगे से उम्मीद ही नहीं जागती। उम्मीद कैसे जागे जब एक बंदा आपको बेटा बोल रहा है? क्या बोल रहा है? बेटा बोल रहा है। और आपसे देखे मुझे KBK के पठान याद आ गए हैं। मुझे कहता आई लव यू, मैंने कहा ठीक है। कहता आप भी बोलो आई लव यू टू। मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं बोल सकता। मैंने कहा मैं ये तुम्हें नहीं बोल सकता, तुम प्यार कर रहे हो ठीक है। कहता मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा कोई जॉब की तैयारी करनी है? कह रहा नहीं। मैंने कहा फिर? कहता बस हमें आपसे प्यार है। मैंने कहा मुझे तुमसे डर लग रहा है, मैंने तुमसे नहीं मिलना। हाँ मैंने तुमसे नहीं मिलना, ठीक है। तो कह रहे नहीं सर बुरा ना, गलत ना सोचे, हमें आपसे हकीकत में बहुत प्यार है, हमने आपकी तस्वीर लगाई हुई है घर के अंदर। ठीक है। तो वो प्यार की टाइप्स होती हैं हर किस्म की। तो मेरे ख्याल से लव वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ उस लड़की का सवाल ये था कि लव जो से पाक है या नापाक है, ये वो पूछना चाहती थी एक्चुअल में। प्यार पाक होता है 3 शर्तों में आपका प्यार पाक है। पहला कि आपको उसके जिस्म की हवस ना हो, उसके जिस्म की हवस, उसके रंगत की, उसके चलने फिरने की हवस ना हो, आपको उसकी रूह की हवस हो। रूह की क्या? एक बंदा है वो साथ बैठता है, हौसला देता है, इनफ है, चाहे वो लड़की है या लड़का है। जिस्म की हवस नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, सच्चे प्यार की निशानी, उसे निकाह करने की उम्मीद ना लगाओ, उसे दुआ करो। उसके लिए क्या करो? दुआ करो, अच्छा समझाओ उसे, सही गलत में फ़र्क बताओ उसे, ये सही है ये गलत है, इस तरफ नहीं जाना, तुमने इस तरफ जाना है। अगर उसके घर वाले के रिश्ता करते हो तो होने तो कुछ नहीं होता,
इसमें कौन सी बुरी बात है? प्यार का मतलब निकाह तो नहीं होता, लाजमी तो नहीं कि शादी हो बच्चे उसी से हो। प्यार का मतलब है कि अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम पाकिस्तानी में हो जाओ, मैं इस बेटी से प्यार करता हूँ, मैं कहता हूँ ये एफएनएस में हो जाए। प्यार का दूसरा भी तो मतलब हो सकता है यार। प्यार का मतलब शादी ब्याह बच्चे रुखसती ये सब चीजें नहीं होता। हम लोगों ने माइंड में एक स्केच बनाया हुआ कि जिससे हमें प्यार है उससे हमने शादी करनी है। यकीन मानो तो मुझसे शादी करो, 6 महीने बाद तुम मुझे छोड़ दोगे। जो चीज अधूरी होती है ना वो प्यारी लगती है, जो चीज मुकम्मल हो जाती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अभी पाकिस्तानी में आप नहीं हूं, आपके लिए एक ड्रीम है जाना, ये हो गया है, इसके लिए ड्रीम नहीं है जाना। ये मुझे कहता है कि साल मैं छोड़ दूं 6 महीने बाद, क्यों छोड़ देगा 6 महीने बाद? इसे मिल गई है, आपको नहीं मिली ना, आपका ड्रीम है इस टाइम। जो चीज जब मिल जाती है, एक और बात समझाऊं, खाना काबा के पास जो लोग रहते हैं, क्या वो खाना काबा जाते हैं रोजाना? अरे नहीं जाते खाना काबा रोजाना। शाही किले में बादशाह मस्जिद में क्या हुज़ूर सल्लम की ज़ियारतें नहीं रखी हुई? हम लोग कितनी बार जाते हैं वहां पर? कभी नहीं जाते। इसका मतलब ये कि मोहब्बत कम है? नहीं। जो चीज करीब होती है हम वहां नहीं जाते, जो चीज दूर होती है हम वहां जाते हैं। ये जिंदगी में मेरे पल्ले बांध लो, जो चीज तुम्हें नहीं मिली उसकी तुम्हें ख्वाहिश रहेगी, जब मिल जाएगी तो ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। ये हो गया नबी में, इसकी ख्वाहिश खत्म हो गई है, तुम नहीं, वो तुम्हारी ख्वाहिश है। वो जो लोग आर्मी में मेजर हैं इस टाइम, वो कह रहे थे यार काश हम कैनेडा चले जाते, और जो कैनेडा गया था वो कहता है काश हम मेजर हो जाते। इंसान तो नाखुश है बेटा। तो प्यार मोहब्बत के चक्कर में तुम जो पढ़ते हो वो गलत तरीके से पढ़ते हो। प्यार हज़रत ज़ुलेखा वाला भी तो हो सकता है ना पाक, यूसुफ वाला भी तो हो सकता है ना पाक। प्यार को ना पाक क्यों बनाते हो? देखो प्यार वजू की तरह है, जब तुमने वजू किया होता है तो क्या तुम कोई गलत काम करते हो? यस या नो? नहीं। प्यार करना चाहिए लेकिन जायज करना चाहिए। जिस्म की हवस, लेटर लिखना, घर से भगा के ले जाऊंगा तो ये उड़ा के ले जाऊंगा, घर वालों के खिलाफ कर देना। लड़के भी शूटर लगे होते हैं, ठीक है बेचारे, 5 रुपए घंटा पैकेज कर लेते हैं, वो उसकी भी जायज की सिम है, अगली की भी जायज की सिम है, लगे हुए हैं। एक बार सिम तो चेंज करो, वो जोंग ले ले, तुम जायज लो, पढ़े जरा 10 रुपए पर मिनट, फिर देखना प्यार कहाँ जाता है। नेट पे कॉल ना करो ना, नंबर पे कॉल करो। लड़का सऊदी अरब की सिम ले, लड़की पाकिस्तान से कॉल करे, फिर पता चलता है 5 रुपए घंटे पे प्यार कर लेते हो आप लोग, और आप समझते हो कि वो मेरी पूरी जिंदगी है। उस भाई साहब ने घर वालों के लिए कभी दही भी ला के नहीं दी, और आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके कदमों में रख देगा। पूरी दुनिया कदम में क्या रखेगा? बेचारा दोस्त से तो छली मांग के खाता है, ठीक है। एक समोसा होता है, 3 दोस्त लड़ रहे होते हैं, और लड़की को एसएमएस कर रहा होता है तेरे लिए सारे समोसे लेके आऊंगा। कहाँ से लेके आएगा समोसे? और लड़की का भी मैंने हैरानगी ये देखी है कि वो इस बात को भूल जाती है कि माँ बाप की इज्जत किया है। देखो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है। लड़कियों को बड़ी बात मैं कहता हूँ, जैसे आप 3 बैठे हो, मैं ये बैठे हैं, मैं कहूँगा अपना नंबर एक्सचेंज कर लो, मैं आपको कहूँगा नंबर एक्सचेंज ना करो। क्यों? अब सुनो मेरी बात, जितनी गर्ल्स को मैं तैयारी कराता हूँ, मैं कहता हूँ अपना नंबर दूसरी लड़की को ना दो। आप कहेंगे सर कैसी बात करें, लड़का दे सकता है लड़की नहीं दे सकती क्या? लास्ट में एक केस आया था, 3 लड़कियों को मैं एएफएनएस की तैयारी करा रहा था, एक का नाम मरियम था, एक का नाम पता नहीं क्या क्या था। अब मैं ग्रुप पे कॉन्फ्रेंस पे कॉल करूँ, तीनों कॉन्फ्रेंस पे आ गई, जिस तरह मैं आपको कॉन्फ्रेंस पे ले लूँगा। अब मैं उन्हें तैयारी करवा रहा हूँ, तीनों में से कह रही है सर हमें आप तीनों को नंबर क्यों नहीं एक्सचेंज करने देते? मैंने कहा बेटा इट्स माई ऑर्डर, मेरा हुक्म है तुम्हारे पे। तो कह रही सर आप ये गलत कह रहे हैं, हमने कोई सवाल पूछना आपस में, आप नोट्स हम तीनों को कहते हैं हमने नोट्स शेयर करने हो, तो आप क्यों हमें इस तरह मना कर रहे हैं? मैंने कहा बेटा जिस